मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपकी नेक्स्ट लेक्चर्स में लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक जो फॉर्मेट का नियम था उसको हम सॉल्व किया था। आपके जो प्रकाश के नियम होते हैं उन नियमों के अनुसार ठीक जो रेखा का गमन होता है वो सॉल्व किया था उसका डेरिवेशन। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि हम एक लेंस ले लेते हैं, एक कॉन्केव लेंस ले लेते हैं। ठीक है ना। ओके, कॉन्केव सरफेस लेते हैं। इससे हम पता करेंगे कि जो उसका रेखा है जो गमन करती है वो इसका जो पथ होता है, क्योंकि हमने गवर्नमेंट का नियम पढ़ा उसमें क्या है, उसमें उन्होंने बताया कि सबसे पहले बताया कि कम का करती है। ठीक, उसके बाद उन्होंने बताया दूसरे नियम में उसको थोड़ा सा चेंज किया, उसमें उन्होंने बताया कि अधिक का उपयोग करती है। ठीक, अभी हम पढ़ रहे थे सरफेस पर, सिंपल सरफेस पर। सिंपल सरफेस पर जो होती है आपतन कण और परिवर्तन कण के बीच में जो कल डेरिवेशन किया था उसके नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, एक कैंटिलीवर लेंस लेते हैं। ठीक, इसमें करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा होता है। ठीक, जैसे उसमें बताते ना कि वो मिनिमम पथ का उपयोग करती है, लेकिन कैंटिलीवर लेंस में क्या करती है, कैंटिलीवर लेंस में वो मैक्सिमम पथ का उपयोग करती है। इसको आज हम डेरिवेटिव से, ठीक है ना। ओके, ये हमने फिगर पहले से बना लिया इसलिए ताकि कि टाइम ना हो, मतलब ज़्यादा समय ना हो। ठीक, तो मान लेते हैं एक बिंदु ए, पॉइंट ए, एक बिंदु पॉइंट बी है। हमारी एक किरण ए पॉइंट से चलती है और बी पॉइंट तक पहुंचती है और इस तरीके से रिफ्लेक्टेड होती है, रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो ए पॉइंट से चलती है, रिफ्लेक्टेड हो गई बी पॉइंट तक। ठीक, हमने एक लीनियर माना है, एक दीर्घवृत्त माना है, उसमें एक पॉइंट लिया है एम। ठीक है ना, और हमने देखा है ए एम डैश बी, एक ये पथ हो जाता है अलग से। ठीक है, ओके, ये एन है, ये अभी हम बताएंगे एन। एन पॉइंट वो पॉइंट है जहां से हम एक और पथ लेंगे, या ये कह लो हम एक और बिंदु ले लेंगे जहां से हम सोचते हैं कि ये जो पथ होगा इस तरीके से भी गमन कर सकता है ना। ये जो पथ होता है एक पथ हम ये भी ले लेंगे। ठीक, उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये लिया। अब यूपीएस के अनुसार हम मान लेते हैं कि ये यूपीएस लिया गया है, इसके अनुसार हम मान लेते हैं कि जो ये दूरी होगी ए एम एम बी, ए से बी तक जाने की, ए से बी तक जाने के लिए यूपीएस में तो सेम रहता है, यूपीएस जो होता है ना दीर्घवृत्त, उनमें तो जो दूरियां रहती है वो सेम ही आएंगी। ठीक, कॉन्केव लेंस में अलग अलग आएंगी, तो हमने यूपीएस के अनुसार लेते हैं। तो यूपीएस के अनुसार ये जो दूरी होगी ए बी के बीच में जाने वाली दूरी एम से होती है और एम डैश से, ए से एम से होती हुई बी तक जाने की दूरी हम क्या लेंगे, हम लेंगे ए एम प्लस एम, ऐसी और यू। ठीक, अब एम डैश से बराबर होगी फ्रॉम द यूपीएस, कहां से, दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त से ए एम डैश प्लस एम डैश, ए एम डैश प्लस एम डैश, कहां से, फ्रॉम द दीर्घवृत्त, कहां से, क्योंकि दीर्घवृत्त की यही होती है ना कि जो सेंटर से मास जाती है उनकी बराबर दूरी कितनी होती है, बराबर। ठीक है ना, ये हो गया। अब आपको कहना है वास्तविक मार्ग जो हमारा है ए एम बी, कौन सा है, वास्तविक मार्ग जो हमारा है ए एम बी, और एक अन्य मार्ग हमने ले लिया ए एन बी, एक ये मार्ग हमने ले लिया। ठीक, एक ए एन बी जो हमारा कंफर्म है। ठीक, इससे जा रही हमने एक और छोटा सा अलग से मार्ग ले लिया ए एन बी। ठीक, तो ए एन बी ले ले। अब हम क्या करते हैं, ए एम बी और ए एन बी, अगर हम इन दोनों का अंतर निकालते हैं, हम इन दोनों का अंतर निकालते हैं तो ए एन बी माइनस ए एन बी, यही तो निकलेगा दोनों का। ठीक, डेरिवेटिव लिखते हैं तो ए एन बी को हम ए एम प्लस एम बी लिख सकते हैं, माइनस ए एन बी को ए एन प्लस एन, यही तो आएगा। ठीक है ना, यही इनका अंतर आएगा। ठीक है ना, ये आ जाएगा इतना। अब क्या करते हैं हम, इसको डेरिवेटिव कर देते हैं ए एन। अब ए एन कितना है, ये इतना ही है,
ए एन को हम लिखें तो ए एन डैश माइनस एन डैश एम या एन डैश एम लिख सकते हैं इसको। ए एन इज इक्वल टू कितना आएगा ए एम माइनस ए एन एन डैश एन आ जाएगा। ठीक, तो हम इसको इतना लिखते हैं। ठीक, चाहे ऐसे करते हैं, क्या करते हैं कि हमारा मैक्सिमम से ये मिनिमम है, ये तो कट ही जाएगा। हम करते हैं इसको ऐसे करते हैं, इसको उल्टा देते हैं। ठीक, हम यहां से लेते हैं, मतलब इसमें से हटा रहे हैं। क्यों हटाएंगे? क्योंकि इन दोनों का अंतर ए एन बी माइनस ए एम बी। ठीक, इस तरीके से करेंगे तो ए एन प्लस एन बी ए एन प्लस एन बी माइनस ए एम प्लस एन बी। ठीक, इसको हम ये हमने उल्टा इसलिए किया क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि ये जो मार्ग है वो बड़ा मार्ग है, इसलिए हमने इसको उल्टा किया। बड़े में से छोटा लगाएंगे। ठीक, तो ए एन को हम फॉर्मूले में करेंगे ए एन डैश माइनस एन एम डैश, ए एम डैश माइनस एन एम डैश प्लस एन बी, ये हो जाएगा माइनस ए एम प्लस एम बी। क्लियर है? इसको हम खोल देंगे, चाहे तो खोल दें, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस में पहुंच जाएगा और एम बी भी माइनस में पहुंच जाएगा। ठीक, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, सॉल्व करेंगे इस तरीके से, इसको हटा देना है। समझ में तो आ ही गया होगा ना? हाँ, इसको हमने ये खोल दिया, इसकी जगह पर ये आ गया माइनस ए एम माइनस एम। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? हाँ, तो इसको सॉल्व करेंगे ठीक है। ओके, इसको सॉल्व करेंगे। अब देख रहे हैं यहाँ पर कुछ कट तो रहा नहीं, कट रहा है क्या? नहीं कट रहा ना? देखो ए एम प्लस एम, ए एम प्लस एम। अगर हमें काटना है तो हम यहाँ काट सकते हैं ए एम प्लस एम डैश, क्योंकि ये एलपीएस के हिसाब से बराबर है। तो जब ये एलपीएस के हिसाब से बराबर है तो हम इसकी जगह ये रख सकते हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं एम डैश, है ना? अब हमारा ये ठीक है, क्योंकि बराबर है तो हम लिख सकते हैं। यहाँ लिख देंगे, अगर हम इसको इक्वेशन 1 लिखते हैं तो यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना? एक नेक्स्ट स्टेप जोड़ लेना तो फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अब जो नया बनेगा वो क्या बनेगा? माइनस एन एम डैश प्लस एन बी माइनस एम डैश टी। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो एन एम डैश, ये माइनस का है, माइनस कॉमन ले प्लस में एम डैश बी प्लस, सॉरी ये माइनस का रहेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे एन, इसको हमने पास इसलिए ले ये डैश। अब एन एम डैश और एम डैश, एन एम डैश और एम डैश, ये देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ, और एन बी क्या है? एन बी हमारी तीसरी, मतलब हम इस त्रिभुज में पहुंच गए, इस छोटे वाले। ठीक, अब छोटे वाले त्रिभुज को क्या कर रहा है? छोटे वाले त्रिभुज में कर रहा है एन एम डैश और एम डैश बी, मतलब इतना एरिया, इतना एरिया है। इसमें से यदि हम एन बी ये हटा घड़े दो भुजाओं का जोड़ करके, अगर हम किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को जोड़ने से तीसरी भुजा घटा देते तो घट जाती, कोई दिक्कत नहीं है ना? जब ये घट जाएगी तो घटने के बाद आकार में है माइनस माइनस में कहने का मतलब है कि ऑलवेज, इट इज ऑलवेज क्या? एन एम डैश प्लस एम डैश बी। ठीक, ये जो होगा हमेशा क्या रहेगा? बड़ा रहता है
सी त्रिभुज में इन त्रिभुज एन बी एन, ये बड़ा रहेगा एन बी एन, ये वाला ही त्रिभुज होता है ना, ये वाला एन बी एन, छोटा वाला त्रिभुज है, उस त्रिभुज में दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। ठीक, तो ये जो हमारा कैलकुलेशन आएगा ये क्या आएगा माइनस, मतलब ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब ये है कि जो पथ होगा वो मिनिमम कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वो कभी मिनिमम नहीं होगा, वो हमेशा मैक्सिमम पथ से जाएगा। ठीक है, तो कोई भी उल्टा नहीं कहता, अगर हम इससे इसमें घटाते तो हमारा जो फॉर्मूला आता है, ये जो फॉर्मूला फिक्सेशन फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला हमेशा हमारा ऐसा आता है a n' प्लस n' b माइनस n, इतना आता है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, जब इतना आता है तो हम इसको कह देते हैं कि एन बी से हमेशा बड़ा रहेगा, तो नहीं, जब बड़ा रहेगा तो हम घटाएंगे क्या, जब बड़ा रहेगा तो घटाएगा तो क्या आएगा हमेशा माइनस में। ठीक, तो जब हमेशा माइनस में आता है तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे बिंदु होते हैं, जो हमारी रे होती है, वो हमेशा चरम पथ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो यहाँ से उन्होंने जो फॉर्मेट है, यहाँ से उन्होंने बताया कि वो कम ही नहीं होता, या तो वो ज़्यादा होता है या तो कम होता है। ठीक, ये तो कैलकुलेट होगा, आप कैलकुलेट के बाद इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं किसको, जाके उत्तर लेंथ। तो उत्तर लेंथ में जो फॉर्मूला आएगा वो पाएगा है उसका प्लस, प्लस में आएगा, प्लस कितने आने का मतलब है उसमें जो मार्ग जाएगी, उसमें जो मार्ग होगा वो कैसा होगा, उसमें जो मार्ग होगा वो मिनिमम होगा, उसमें जो टाइम लगेगा वो मिनिमम टाइम लगेगा, उसमें जो टाइम लगेगा वो मैक्सिमम टाइम लगेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा था वो जो किरण जाती है वो या तो मैक्सिमम से जाती है या तो फिर मिनिमम से। ठीक है ना, इसको इसी प्रकार से कैंटिलीवर को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, और इन दोनों को करते हैं। ठीक है ना, अब नया एक चैप्टर आएगा एलापेंटिक पॉइंट। ठीक,